Hello everyone, this is your teacher Harpreet Singh. Today we will be understanding a prescribed short story that is Engine Trouble, and it was written by R.K. Narayan. First of all, we will understand about the writer. R.K. Narayan अपने समय का एक प्रोमिनेंट राइटर था. उसने फेमस नॉवेल्स लिखी और उसकी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं उसने एक काल्पनिक शहर मालगुडी में उन सभी कहानियों की सेटिंग दी. मतलब उसकी जो कहानियां हैं वो मालगुडी टाउन की हैं. वो अपने सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलजी नॉवेल्स के लिए जाना जाता है, याद किया जाता है उसे, जिसमें स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर 3 नॉवेल्स मिलते हैं. उसका नॉवल गाइड की फिल्म अडेप्टेशन हुई जिसमें देवानंद ने काम किया और वो मूवी काफ़ी फेमस हुई. R.K. नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और वह अपने समय में राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा. अब हम बात करेंगे इंजन ट्रबल के इंट्रोडक्शन की. R.K. नारायण का इंजन ट्रबल एक बड़ी ही हास्यात्मक रचना है, राइटिंग है. इसमें इस आइडिया, इस थीम को प्रपोज किया गया है कि ह्यूमन अफेयर्स में कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमें आकर्षित करती हैं, हमें खुशी, हमें कंटेंटमेंट प्रदान करती हैं, कभी कभी वह दुख का और डिस्कम्फर्ट का कारण भी बन जाती हैं. नैरेटर जिसकी कहानी है, जिसके बारे में हमने कहानी पढ़नी है, नैरेटर को रोड इंजन एक लॉटरी में मिला था और वह एक गरीब था, एक गरीब इंसान था और वो इस लॉटरी से निकले इंजन से यह कल्पना करने लगा कि इसको बेच के वह अच्छी पेमेंट हासिल कर पाएगा. उसका मानना था कि इससे उसकी गरीबी टर्मिनेट हो जाएगी, उसकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी. पर जो प्राइज़ के रिज़ल्ट थे उसने उसके लिए काफ़ी ट्रबल, काफ़ी मुश्किल क्रिएट कर दी. इस लॉटरी ने जिसमें इंजन निकला, इसने एक फाइनेंशियल हार्डशिप्स उसके लिए क्रिएट कर दी और वो बैंकरप्ट होने लगा और वो लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे. वह एक लाफिंग स्टॉक बन चुका था लोगों के लिए. पर फॉर्चुनेटली, किस्मत से, भाग्य से, नेचर ने, कुदरत ने उसकी हेल्प की. एक अर्थक्वेक आया जिसने इंजन को एक कुएं में धकेल दिया और जो ऑनर था कुएं का वो नरेटर से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने उसने इंडेप्टेड फील किया और उसने नैरेटर को कुछ कैश भी दिया. तो ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है रोड इंजन की. ये लॉटरी में नैरेटर को निकला था जिसने उसकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर दी. इसीलिए स्टोरी का जो टाइटल है वो इंजन ट्रबल है. अब हम इस स्टोरी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. द नैरेटर वॉज लिविंग इन अ टाउन वेयर अ शोमैन अपीयर्ड. नैरेटर एक कस्बे में रह रहा है जहाँ पे एक शोमैन आया है. ये शोमैन जो है, ये जो शोमैन है, उस कस्बे में एक जगह है जिसका नाम गेटी लैंड है. जो ये शोमैन है, ये गेटी लैंड एक गैम्बलिंग कंपनी का ऑनर है. ये वहाँ पर कस्बे में आया है अपना शो को दिखाने के लिए. उसने उस जिम खाना ग्राउंड पर अपनी स्टॉल्स लगा ली और जिसमें रिक्रिएशन यानी कि एंटरटेनमेंट के साधन वहाँ पर उसने मुहैया कराए. जैसे एक सर्कस लगी वैसे उस टाइप से जिम खाना ग्राउंड में एक शो हुआ. वहाँ पर स्टॉल्स लगी
वहाँ पर लोग, भीड़ इकट्ठी हुई। और जो उसका जो शो था, शोमैन का, उसमें पैरट्स जो थे, जो तोते थे, वो डिफरेंट गेम्स परफॉर्म करते नजर आए। और जो मोटरसाइकिलिस्ट थे वो डोम ऑफ डेथ में, मौत के कुएं में, वो मोटरसाइकिलिस्ट अपनी रेस लगा रहे थे। उस जिम खाना ग्राउंड में लॉटरीज भी थी और शूटिंग गैलरीज भी थी। कुछ आना दे के कुछ स्किल गेम्स की जा सकती थी और सैकड़े 100 रुपीज़ वो जीत सकते थे उन गेम्स में परफॉर्म करके। नैरेटर ने भी को भी एक विनिंग टिकट उसकी निकली और वो भी एक लॉटरी जीत गया। नैरेटर जो अपनी कहानी बता रहा है, उसको लॉटरी में रोड इंजन मिला अवार्ड के रूप में। हालांकि ये जो प्राइज़ था नैरेटर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज लेके आया था, पर पहले जब उसको ये रोड इंजन निकला तब उसे बड़ी खुशी हुई कि उसको लॉटरी में रोड इंजन निकला है। और वह यह इमेजिन कर रहा था कि इसको बेचने पर वो काफ़ी अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा कर पाएगा, उसको पैसे मिलेंगे। जो उसके दोस्त थे नैरेटर के, उन्होंने उसको कंग्रेचुलेट किया, उसको बधाई दी कि तुम्हें लॉटरी निकली है। उन्होंने ये उसको सलाह दी कि तुम इस इंजन को बेच देना और जिससे तुम्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। उसने वो जिम खाना ग्राउंड जहाँ पर शोमैन का शो लग थे, वहाँ पर जो शो थे, वहाँ पर वो गया अपने जो लॉटरी के इंजन जो निकला था उसको असेस करने के लिए। पर जो रोड इंजन था वो एक अनफॉर्चुनेट प्राइज उसका निकला। इट सर्व्ड हिम एज द एडवेंट ऑफ द नैरेटर डिस्ट्रेस। इससे नैरेटर की जिंदगी में दुख आना शुरू हो गया। ही हैड टू पे रेंट टू द म्यूनिसिपल कमेटी। अब वहाँ पर वो जो रोड इंजन को चलाने वाला नहीं था, तो उसको उस ग्राउंड में उस रोड इंजन को खड़े करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी को किराया देना पड़ रहा था, क्योंकि उसका इंजन वहाँ पे खड़ा था। वो एक इम्पॉवरिस्ड मैन था। इम्पॉवरिस्ड मीन्स बहुत ज़्यादा गरीब इंसान था, वो गरीब आदमी था। जो किराया उसको पे करना पड़ा वो उसके लिए एक अनडिज़ायरेबल एक ड्यूटी थी, ऑब्लिगेशन थी, वो उसको ऐसा करना पड़ा। उसने अपनी बीवी के गहने बेच दिए किराए के पैसे जुटाने के लिए। उसकी बीवी ने उसको कहा टू क्लियर ऑफ दिस अनफेयर वेट। उसने कहा कि ये जो एक सरदर्दी बन गई है, इसको क्लियर करो जितनी जल्दी हो सकता है। नैरेटर ने नेगोशिएट करने की कोशिश की। वहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन क्लब था उसके साथ डील करने की कोशिश की, और इवन उसने चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी के साथ भी बात की कि आप इसको ख़रीद लें। दोनों ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी ने नैरेटर को एक नोट भेजा जिसमें लिखा गया था कि वो एक दिन में इस इंजन को वहाँ से उठा ले, क्योंकि उस जिमखाना ग्राउंड पर एक पशुओं का मेला होने वाला था। वो बड़ा निराश हुआ, पर एक दोस्त जिसका नज़दीक में ही, ग्राउंड के नज़दीक में ही खेत था, उसने उसे परमिट कर दिया कि आप यहाँ पर अपना रोड इंजन 2 महीने के लिए खड़ा कर सकते हो। पर नैरेटर के पास कोई आदमी नहीं था जो कि उस रोड इंजन को चला के ड्राइव करके वहाँ पर उस इंजन को वहाँ जिम खाना ग्राउंड से हटा के उस खेत में ले जा सके। लास्ट में जो नज़दीक का ही जो मंदिर था उसका पुजारी ने उसे अपना जो हाथी था वो उसे किराए पे दिया, ताकि वो हाथी की मदद के साथ उस इंजन को वहाँ से निकाल सके। नैरेटर ने हाथी के साथ साथ 50 कूलीज़ जो थे उनको भी किराए पर अपने साथ काम पे लगाया। उसने जोसेफ की मदद ली, जो कि एक
डिसमिस्ड बस ड्राइवर था। सभी अलायंसेस के साथ उसको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ गया इन सभी के किराए को देने के लिए। जब कुली वहाँ पर आए, जब वहाँ पर हाथी ने रस्से के साथ खींचना था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई और वो हाथी को देख रहे थे, रोड इंजन को खींचते हुए, और कुलीज़ को देख रहे थे। जो इंजन था उसने द इंजन हैड बीन टेकन आउट ऑफ द जिमखाना ग्राउंड। जिमखाना ग्राउंड से हाथी की मदद के साथ वो निकाल लिया गया, पर जब रोड इंजन सड़क के ऊपर आया तब रोड इंजन की जो पोजीशंस थी वो जिगजैग वे में होनी शुरू हो गई। मतलब उसका बैलेंस जो था वो अनकंट्रोल होना शुरू हो गया। जो हाथी था, जो कुली थे, और जो वो स्टीयर्समैन था जो कि ड्राइव कर रहा था, वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उस रोड इंजन को। ये अनप्लैन्ड एप्लीकेशन जो प्रेशर की थी, इससे ये जो रोड इंजन था एक चार दीवारी पे जा टकराया और जो एक दीवार थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो बिल्कुल ढेरी हो गई। हाथी ने एक और पोर्शन, हाथी जहाँ पर जा गिरा उसने भी एक वॉल को क्रश कर दिया था, और जो दीवार का मालिक था वो गुस्से में आया और उसने नैरेटर के गाल पे चांटा जड़ दिया। नैरेटर को जेल हो गई और उसकी वाइफ ने उसे सपोर्ट तक नहीं किया, और उसकी वाइफ ने इवन उसको धमकी दी कि वो उसको छोड़ जाएगी। उसके पास पैसा नहीं था अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए, जिससे उसने पैसे उधार लिए थे, वो पैसे वापस करने का उसके पास कोई पैसा नहीं था। वहाँ पर एक स्वामी जी आए जो अपने योगिक फीट्स दिखाना चाहते थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई उस टाउन हॉल में, और वहाँ पर शीशा, एसिड की बोतलें और काफ़ी चीज़ें थी, और स्वामी ने अपने आप को एक खड्डे में बंद कर लिया। खड्डे में बंद करके वो एक अपना फीट दिखाना चाहते थे। स्वामी ने उस खड्डे से दोबारा बाहर से आके एक स्पीच दी अपनी परफॉर्मेंस के अंत में। उसने कहा कि वो लोगों को सर्व कर रहा था, और उसको उसके गुरु से मैसेज जो मिला है वो भीड़ को देना चाहता है। वो ऐसे जो योग के कर्तव्य हैं, ये कर्तव्य वो बिना पैसे को सोच में रख के नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने गुरु का संदेश सभी लोगों में पहुंचाना चाहता है। उसने म्यूनिसिपल चेयरमैन को कंसल्ट किया कि उसे एक रोड इंजन की ज़रूरत है, और नैरेटर ने बड़ी खुशी स्वामी को इंजन दे दिया, ये सोच के साथ कि शायद स्वामी इसको खरीद ले। वहाँ पर लोग स्वामी के इस कर्तव्य को देख रहे थे, तो जो वहाँ के लोग थे वो कंपाउंड वॉल गए। स्वामी एक और कर्तव्य दिखा रहा था। स्वामी ने अपने एक पिलो अपने सिर के ऊपर और दूसरा पिलो अपने पैरों के ऊपर रख दिया, और उसने एक चाक मार्क लगाया था अपनी छाती के ऊपर, और उसने अपने असिस्टेंट को कहा था कि वो जो रोड इंजन है वो उसकी छाती के ऊपर से निकाल दे। ये जो इंजन था, जब वो चलाने लगा, उसका असिस्टेंट जब उसके ऊपर वो चढ़ने जा ही रहा था, तब वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया उस प्लेस के ऊपर। इंस्पेक्टर ने डायरेक्शंस दी। उसने कहा कि वो मजिस्ट्रेट की तरफ से आया है और उनको ऑर्डर दिए गए हैं कि स्वामी ऐसा कोई कर्तव्य नहीं दिखा सकता जिससे किसी की जान जा सकती है, इवन उसकी खुद की जान जा सकती है। स्वामी इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ, गुस्से में आया, और उसने उस प्लेस को गुस्से में वहाँ से वो चला गया। नरेटर ने अपील की स्वामी के असिस्टेंट से कि वो इस इंजन को वहाँ से निकाल दे, पर जो स्वामी का साथी था उसने मदद करने से इनकार कर दिया। तो
नैरेटर बड़ा ही कंफ्यूज हो गया, परप्लेक्स हो गया, टेंशन में आ गया, और ही डिड नॉट सी एनी वे आउट ऑफ हिज ट्रबल। उसको अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। ही स्कीम टू रन अवे, उसने सोचा कि वो भाग जाएगा क्योंकि वो कर्जदार हो चुका है, पर कुदरत ने उसे बचा लिया। एक रात एक भूचाल आया, अर्थक्वेक आया, जिसने सारे उस टाउन को हिला दिया। अगले दिन जब नैरेटर ने देखा कि उस भूचाल के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, नैरेटर ने देखा वो जो इंजन था वो एक डिसयूज्ड, जिसका इस्तेमाल नहीं होता, एक कुएं में जा गिरा है, और जो कुएं का जो मालिक था वो है उसे वहाँ उसके पास पहुँचाया उसे थैंक्स करने के लिए। ये वही आदमी था जिसकी दीवार टूट गई थी उस रोड इंजन के कारण और एलिफेंट के कारण। तो इंजन ने पूरा वो जो गंदा कुआं था उसको कवर कर लिया था, और द ऑनर हैड बीन सेव्ड फ्रॉम द डिफ़िकल्टी ऑफ कवरिंग इट। और ऑनर जो कि मलबा ढूंढना चाहता था, अपने वेल को कवर करना चाहता था, उसकी डिफ़िकल्टी ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि वो रोड इंजन उसमें जा गिरा था और उस रोड इंजन ने पूरा कवर कर दिया था। ही एग्रीड टू बिल्ड द वॉल हिमसेल्फ एंड विदड्रॉ ऑल ग्रीवियंसेस अगेंस्ट द नैरेटर। उसने पुलिस में उसके खिलाफ केस कर दिया था। वो उस केस को वापस लेने के लिए भी मंजूर हो गया, और उसने कुछ उसे पैसे भी दिए थे, और इस तरह से नैरेटर की जो ट्रबल्स थी, मुश्किलें थी, उनका अंत हुआ। लास्ट में आपको ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।